गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवम श्रीवास्तव और मैं अभी आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा ये चैप्टर 1 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में, ये हमारा होगा मोल कॉन्सेप्ट। ये हमारा इस चैप्टर के लेक्चर 1 बाय 1 मैं इसके लेक्चर्स आपके वीडियोज़ में पोस्ट करते रहूँगा। सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल ताकि आप इन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की कहानी। मोल कॉन्सेप्ट की कहानी के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि मोल क्या है, मोल किसे कहते हैं। अगर आपको मोल के बारे में कुछ कहना होगा तो आप कह सकते हो कि बेसिकली मोल क्या होता है। मोल होता है आपका बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब ये बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो है, ठीक है, लेकिन ये मेजर किसको करता है, तो आप कह सकते हो विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो बेसिकली हमारे पास अगर मोल की बात करें तो मोल क्या है, हमारा आंसर आएगा मोल इज द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मोल इज द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। हमारे पास में यूनिट ऑफ मेजरमेंट कई सारे होते हैं, 7 होते हैं हमारे पास में। उन्हीं में से एक हमारा मोल। मोल किसको मेजर करता है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। जब भी आपको अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस मेजर करना होगा, आप अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस के लिए आप किसको यूज़ करोगे, मोल को यूज़ करोगे। अब जब भी आपसे पूछा जाता है कि 1 मोल का मतलब क्या है, आप सभी बच्चे बहुत तेज़ी से आंसर दे देते हैं कि 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर देते हैं आप कि ये हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। इस नंबर को हम एक और नंबर से जानते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। कौन सा नंबर होता है ये हमारा, एवोगैड्रोस नंबर। तो 1 मोल कितने की इक्वल होता है, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, विच कैन बी ऑल्सो सेड टू बी एज द एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस कांस्टेंट। लेकिन हमें से बहुत कम बच्चों को ये पता होती है कि ये 1 मोल इतना ही क्यों आता है। ये कुछ और भी नंबर हो सकता था, कोई और भी नंबर हो सकता था, बट ये 1 मोल हमारा इतना ही क्यों है, 6.022 इंटू 10⁻23 ही क्यों है, कोई और नंबर क्यों नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर हम हाउ 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसका हम लोग को आंसर जानना है कि कैसे हमारा 1 मोल इतना ही हुआ, कोई और चेंजेस इसमें नहीं है। इसके आंसर को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बॉक्स लेते हैं। एक हमने ये बॉक्स बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बॉक्स क्या है, ये इतना बड़ा बॉक्स आपने बना रखा है, ये बॉक्स क्या है। तो ये बॉक्स जो मेरे पास है ये है 12 ग्राम ऑफ C612 एटम। C612 एटम का 12 ग्राम हमारे पास है, यानी कि कार्बन का हमारे पास 12 ग्राम अवेलेबल है। कार्बन का तीन आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, कौन कौन से, C612, C613 और C614। यहाँ पर हम लोग किससे रिलेट कर रहे हैं, C612 से, कि C612 का हमारे पास में 12 ग्राम अवेलेबल है, एक बॉक्स मान के चलिए। अब हमने क्या किया, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिए। इसमें हमने बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिए। अब आप सोचेंगे, जाहिर सी बात है कि जो बहुत सारे हम इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बना रहे हैं, हर एक बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्मॉल यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक छोटा बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका आंसर होगा कि ये जो एक छोटा बॉक्स है, ये एक छोटा बॉक्स क्या है, 1 एटम ऑफ C612 आइसोटोप। ये C612 आइसोटोप का एक एटम है। ये C612 का हमारे पास में 12 ग्राम अवेलेबल था, ठीक है, C612 का 12 ग्राम अवेलेबल था। और यहाँ हमारे पास में C612 आइसोटोप का एक एटम अवेलेबल है, सिर्फ एक एटम अवेलेबल है। और इस एक एटम का मास कितना है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612 आइसोटोप। मेरे पास यहाँ पर C612 आइसोटोप के एक एटम का मास कितना होता है, तो बच्चों C612 आइसोटोप के एक एटम का मास हमेशा फिक्स होता है, और ये मास कितना होता है, 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम।
ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि C612 आइसोटोप के 1 एटम का मास कितना है, जो आंसर विल बी C612 आइसोटोप के 1 एटम का मास जो होता है ये होता है 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब सोचो ये पूरे बॉक्स का मास 12 ग्राम, पूरे बॉक्स का मास 12 ग्राम है। एक छोटे बॉक्स का मास इतना है, मुझे इसमें निकालना होगा नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो यहाँ बॉक्सेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 एटम ऑफ C612 आइसोटोप, तो आप इसको लिख सकते हो नंबर ऑफ बॉक्सेस और ब्रैकेट में लिख लो एटम्स ऑफ किसका, C612 आइसोटोप। अगर आपको यहाँ पर C612 आइसोटोप के नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा मास यहाँ पर कितना अवेलेबल था 12 ग्राम, तो 12 ग्राम और अपन 1 स्मॉल यूनिट का मास कितना अवेलेबल है 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसी को जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, यही हमारा क्या होता है 1 मोल। तो 1 मोल कितना होता है ये तो नॉलेज सबको होती है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23, बट 1 मोल निकलता कैसे, तो 1 मोल को अगर आपने निकालना होगा तो आप क्या करोगे, C612 के जो 12 ग्राम है उस 12 ग्राम में, ठीक है, C612 आइसोटोप के एक एटम के मास को डिवाइड कर दोगे। जो इसका पूरा मास है 12 ग्राम, इस पूरे 12 ग्राम में C612 आइसोटोप के एक एटम के मास को डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आपका आएगा वही नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। इसीलिए जब हम 1 मोल को डिफाइन करते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 मोल, क्वेश्चन आता है हमारे पास डिफाइन 1 मोल, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आता है हमारे पास डिफाइन 1 मोल, तो 1 मोल को डिफाइन करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर क्या लिखते हैं, हम सब ने पढ़ा होगा कि 1 मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जैक्टली प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C612 आइसोटोप। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स क्या, यहाँ पर पार्टिकल्स का मतलब क्या क्या हो सकता है, पार्टिकल्स मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एनीथिंग कैन बी। यहाँ पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम एटम्स ही तो निकाल रहे हैं, एटम्स मीन्स व्हाट, हम पार्टिकल्स को पता कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और द नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C612 आइसोटोप। C612 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप क्या कहते हो 1 मोल कहते हो। तो जब भी आपको 1 मोल को डिफाइन करना होगा आप कह सकते हो कि 1 मोल इज डिफाइंड एज the number of particles exactly present in 12 gram of C612 आइसोटोप। C612 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं 1 मोल कहते हैं। तो जब भी आपको 1 मोल की डेफिनेशन लिखनी होगी या क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता है स्कूल्स के अंदर डिफाइन 1 मोल, तो 1 मोल के बारे में जब भी आपने कुछ कहना होगा आप कह सकते हो 1 मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जैक्टली प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C612 आइसोटोप। C612 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को आप क्या कहते हो 1 मोल कहते हो। अब चलिए यहाँ पर अब हमें सीखना है क्या, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे पता करें। नंबर ऑफ मोल्स को पता करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स को पता करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, उन्हीं में से हम कुछ को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, अगर आपको किसी का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो गिवन मास, आप गिवन मास की जगह मास भी लिख सकते हैं अपॉन मोलर मास। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास हो गया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू व्हाट, गिवन मास अपॉन मोलर मास। जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसका गिवन मास ले लीजिए, उस गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। सेकेंडली नंबर ऑफ मोल्स को पता करने का जो दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर। तो सेकेंड हमारे पास हो गया गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या, एवोगैड्रोस नंबर।
तो नंबर ऑफ मोल्स पता करने के लिए फर्स्ट फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और सेकंड क्या हो गया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। अब किसी ने पूछ दिया एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, आपका आंसर फिर यहाँ आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 × 10⁻23। अब आइए तीसरे फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करोगे वॉल्यूम ऑफ गैस, ये सिर्फ गैस के लिए होगा एप्लीकेबल, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड एट STP और NTP, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड एट STP और NTP, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP और NTP। देखिए हमने थर्ड फॉर्मूला क्या यूज़ किया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड एट STP और NTP अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP और NTP। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP और NTP इज इक्वल्स टू दैट 22.4 लीटर, और अगर आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा 22400 मिलीलीटर। ठीक है, ये 22.4 लीटर होगा या फिर 22,400 मिलीलीटर होगा आपके पास में। इस वॉल्यूम को, ये जो आपके पास में वॉल्यूम है, चूँकि ये गैस के 1 मोल का वॉल्यूम है, तो आप इसे एक और टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसे कह सकते हो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। दिस रिजल्ट कैन बी आल्सो सेड टू बी एज द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी होती है, आपका आंसर होगा कि एट STP और NTP मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं STP और NTP, जरा NTP हम डिस्कशन कर लेते हैं। STP और दूसरा टर्म हमारे पास क्या है NTP। यहाँ S का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड, T का मतलब हमारे पास है टेम्परेचर, और P का मतलब हमारे पास क्या है प्रेशर। अच्छा, यहाँ N का मतलब क्या है हमारे पास नॉर्मल, T का मतलब हमारे पास क्या है टेम्परेचर, और P का मतलब हमारे पास क्या है प्रेशर। सो इट कैन बी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड NTP इज व्हाट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं। हम नॉर्मली कहाँ रहते हैं, रूम में। रूम में मतलब रूम का टेम्परेचर, तो जो रूम का टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर। और हम कितने प्रेशर पे सर्वाइव करते हैं, हम लोग सर्वाइव करते हैं 1 atm पर। कितने प्रेशर पर, 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको आप 760 mmHg भी कह सकते हो, ये आपके पास हो गया नॉर्मल प्रेशर। सो नॉर्मल टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड नॉर्मल प्रेशर इज 1 atm, दैट मीन्स 760 mmHg। एंड व्हाट अबाउट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 Kelvin and the pressure is 1 bar. So 273 Kelvin temperature and 1 bar pressure is called STP and 298 Kelvin temperature and 1 atm pressure is called NTP। इस लेक्चर 1 में हमने देखा कि हमारा मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, आई मीन मोल क्या है, मोल को फाइंड आउट कैसे करते हैं और मोल को निकालने के तरीके क्या हो सकते हैं। 1 मोल के बारे में भी हमने समझा कि हम 1 मोल को भी कैसे पता कर सकते हैं। आई होप ये वाली वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।